बांग्लादेश में हिंदुओं से हिंसा, ये है मुनीर की असली मंशा। सड़क पर मुनीर के जिहादी कर रहे भारत विरोधी नारेबाजी। बांग्लादेश में जिहादी लगा रहे आग, हिंदू को जलाया, पत्रकारों पर हमला। इस्लामाबाद में बैठा पाकिस्तानी सेना का चीफ आसिम मुनीर देख रहा है उसकी भड़काई चिंगारी में ढाका कैसे जल रहा है, कैसे भारत विरोधी आग में सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे उसने बांग्लादेश के केयरटेकर मोहम्मद यूनुस को ब्रीफ किया था। बंगबंधु शेख मुजीब के घर पर फिर से अटैक हुआ। शेख हसीना के करीबियों को मारने की कोशिश हो रही है। द डेली स्टार और प्रथम आलो जैसे मीडिया दफ्तरों में आग लगाई गई। भारतीय उच्चायोग पर फिर से हमले की कोशिश की गई। बंगाल में भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए मुनीर की शह और मोहम्मद यूनुस के समर्थन वाले जिहादी वो हर हथकंडा अपना रहे हैं जिससे हिंसा भड़के और बांग्लादेश में हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाए। आगजनी, तोड़फोड़ से लेकर लूटपाट और भारत के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी, ये सब कुछ सरेआम हो रहा है। हादी हादी चिल्लाती ये पूरी कट्टरपंथी जमात 2024 के तख्ता पलट वाले ही जिहादी हैं। तो अपने नेता उस्मान हादी की मौत से बिलबिलाए हुए हैं। उस्मान हादी ही वो जिहादी था जिसने जुलाई अगस्त में पाकिस्तान के इशारे पर शेख हसीना के खिलाफ छात्र आंदोलन खड़ा किया। हादी ने इनकलाब मंच नाम का एक संगठन खड़ा किया था जिसका मकसद था भारत से सहयोग और बेहतर समझ वाला रिश्ता बनाकर चलने वाली शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट। वही उस्मान हादी बीते 12 दिसंबर को मारा गया। उस्मान हादी इनकलाब मंच का चीफ था। फरवरी 2026 में चुनाव लड़ने वाला था। 12 दिसंबर को प्रचार के दौरान गोली मारी गई। घटना के वक्त हादी एक मस्जिद से निकल रहा था। सिंगापुर में इलाज के दौरान 18 दिसंबर को मौत हुई। हादी की मौत वाली खबर के बाद तो जिहादी सड़क पर भारत विरोधी बवाल मचाए हुए हैं। उन्हें यह खबर नहीं कि हादी की हत्या के पीछे खुद मुनीर और मोहम्मद यूनुस की कितनी बड़ी साजिश थी। मोहम्मद यूनुस ने तख्ता पलट के बाद ही हादी के इनकलाब मंच को भंग कर दिया था। उसके नेताओं पर कुछ अघोषित पाबंदियां लगा दी थीं ताकि उनकी सरकार के खिलाफ कोई नया आंदोलन न खड़ा कर सके। लेकिन हादी तो फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव में लड़ने का मन बना चुका है। यही होती है असीम मुनीर की एंट्री। उसे पता था कि हादी को कुछ हुआ तो बांग्लादेश में उसके युवा समर्थक फिर से आग लगा देंगे। 12 दिसंबर को वही हुआ। इन दोनों हिंसक आंदोलनों को लेकर तमाम रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज एक बार फिर से बांग्लादेश में एक्टिव हैं। जिहादियों को आगे कर वो ऐसा माहौल बनाना चाहता है ताकि बांग्लादेश अस्थिर हो और इस अस्थिरता का वो भारत विरोधी साजिश और अपने लार्जर प्लान के लिए इस्तेमाल कर सके। तो क्या मुनीर की सेना और खुफिया एजेंसीज ये सारा बवाल बांग्लादेश को पाकिस्तान में फिर से मिलाने की साजिश रच रही हैं?